Hello guys, my name is MD Shihab Sabah and my YouTube channel name is Technical Education. So guys, today I want to tell you about AMU entrance and its selection eligibility and its criteria. Which subject you have to focus and which subject you have to रट्टा मार। चलो तब चलते हैं, हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यार कुछ 2 महीने मेहनत कर लो। जैसे अब मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एएमयू में 50 नंबर का साइंस पूछा जाता है, जिसमें 30 नंबर का एग्ज़ाम, टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 50 मार्क्स का साइंस सब्जेक्ट होता है। उस साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आता है, और मैथ 30 नंबर का पूछा जाता है, और 20 नंबर में 10 नंबर का इंडो इस्लामिक पूछा जाता है, और 10 नंबर में जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, रिसेंट का जनरल नॉलेज पूछा जाता है। अब मैं बताता हूँ कि साइंस सब्जेक्ट 50 नंबर का जो होता है वो किस आधार पे होता है। 50 नंबर में से साइंस बायो में से 50 नंबर फिजिक्स बायो में से 13 या 14 बायो का क्वेश्चन रहता है, जिसमें केमिस्ट्री भी 13 या 14 रहता है, और फिजिक्स 20 से 22 क्वेश्चन रहता है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वो 9th और 10th से पूछा जाता है। तो साउंड से पूछा जाता है, लाइट से पूछा जाता है, और ग्रेविटेशनल से पूछा जाता है। ये फिजिक्स का चैप्टर है। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, साउंड से, और एसिड और बेस से। और बायो में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टिश्यू रिलेटेड और लाइव प्रोसेस से पूछा जाता है। ये साइंस सब्जेक्ट का हुआ। इसी तरह मैथ में भी पूछा जाता है। मैथ 30 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसी तरह इंडो इस्लामिक पूछा जाता है। इंडो इस्लामिक जो होता है वो 10 नंबर का होता है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड पूछा जाता है, उनके आबा-ओ-अजदाद, उनके ख़ानदान से रिलेटेड ही पूछा जाता है। और जंग बदर, जैसे कि जंग बदर कब हुआ, जंग ओहद कब हुआ, ये सब चीज़ उनमें इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज जो होता है वो रिसेंट घटना पे आधारित होता है, इंडिया की रिसेंट घटना पे आधारित होता है। ये चीज़ है यार, अगर 2 महीने सही से यूटिलाइज़ करके पढ़ लोगे यार, ज़िंदगी बहुत आसान लगेगा। 11-12 अगर बेस क्लियर हो जाएगा, तो एएमयू में रहकर बेस क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपका ज़िंदगी बहुत आसान लगेगा। गाइस, इनको ये सब के लिए बुक का रेफरेंस है। सबसे ज़्यादा जो बुक पूछा जाता है वो होता है द कॉन्सेप्टम गाइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इसके लिए। द कॉन्सेप्टम गाइड में बहुत आसान इसमें, और जो एग्ज़ाम में पिछले 10 साल, प्रीवियस 10 साल का पूछा गया है, वो उसी के आधारित पे इसका पैटर्न तैयार किया गया है। और द कॉन्सेप्टम गाइड फिर एक अपना 10 साल का क्वेश्चन बैंक भी निकालती है। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरह का सवाल आएगा। गाइज, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए।